महान शख्सियत, रूहानी बरकतां दे मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा अवतार हाड़ वधे एक सम्मत 1652 विच गुरु की वडाली जिला अमृतसर विखे होया। आप दे पिता धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते माता गंगा जी सन। आप दे जन्म बारे अजीबो गरीब एक कथा चलती है। जगत माता गंगा जी ने अपने पति धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अगों बेनती की थी। जिठानी ने ताना मारे है, बे औलादी है गंगा, सखनी रहेगी सखनी चले जाएगी, ये सारी शानो शौकत दौलत मान मर्यादा साडी है। आपने अरजोई की थी, जगत दियां झोलियां भरन वाले मेरी झोली भी भरो। तां धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी सुमतनी जगत माता गंगा जी नूं आख्या, वर देणगे बाबा बुढ़ा जी। तो आप बड़े सादे भाव नाल मिसे प्रसादे बना के और प्याज रख के पहुंचे बीड़, जिथे बाबा जी खेतीबाड़ी दा काम करते सन। दूरों वेख के बाबा जी ने सन्मान किया, सत्कार किया। मेहनत करके खेतीबाड़ी दा काम करके बाबा जी नूं अत्यंत भुख लगी हुई सी। अगों मिसे प्रसादे रखे और प्याज दे गंडे रखे। अंदर दी जानन वाले ते गुरु बरकतां नूं प्राप्त कर चुके बाबा बुढ़ा जी, जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो वरसाए गए सन ते हुण मौजूद सन और गुरु भक्ति दे निपुण संपूर्ण। प्रसादे दे कौर बुरकियां मूंह दे च पा के जद प्याज नूं मुठ नाल तोड़न लगे तां कहण लगे, हे गुरु पत्नी धन माता गंगा, फड़ी कुख तो उस बच्चे ने जन्म लेना है जो दुष्टां ते जालमां दे सिर भन्नेगा। ये वाक ब्रह्म ज्ञानी दे ए बोल बिल्कुल सही होए। समा पाके गुरु अर्जन देव जी महाराज दे घर और माता गंगा जी दी कुख तो उस अवतारी पुरुष दा जन्म होया जो दल भंजन गुरु सूरमा, वड योधा बहु परोपकारी। आप जी नूं गुरगद्दी जेठ वदी 8 सम्मत 1663 दे बख्शिश हुई। आप जी दी संतान बाबा गुरदित्ता जी, श्री बाबा अणी राय जी, सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी ते श्री गुरु तेग बहादुर जी ते बीबी वीरो जी सन। आप जी ने बड़े सुंदर सुंदर अस्थान वसाए ते बनाए। श्री अकाल तख्त, किला लोहगढ़, कौलसर, विवेकसर, श्री कीरतपुर महाराज ते डेरा साहिब लाहौर। आपने बहुत बड़े युद्ध भी लड़े, एक अमृतसर विच, दूजा हरगोबिंदपुरे, तीसरा महाराज ते चौथा करतारपुर विच। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने सिखी परंपरा नूं एक नवा मोड़ दिता। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज तक ये फकीरां दा घर मनिया गया, पीरां दा घर मनिया गया, संतां दा टिकाणा मनिया गया। लेकिन अज परंपरा बदली। अज पीरी नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बकायदा तौर ते मीरी जोड़ दी। आपने राज ते योग नूं इकट्ठा कीता, आपने भगती ते शक्ति दा संगम कीता। आप राजनीति नूं भी लियाए, उसदे मूल कारण सन। जदों गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया है, उदों ही मुगल राज दा इस देश दे आगमन होया।
चूंकि ये आए सिर्फ धन संपदा लुटण लई, इज्जत असमत लुटण लई और देश की हर परंपरा नूं मिटाण लई, तो कुदरती गल है ज्यादा जबर तशद्दद जुल्म ते दुख पंजाब नूं ही सहेड़ना पिया। पंजाब दरवाजा सी सारे हिंदुस्तान विच पहुंचण दा, दाखिल होण दा, तो सारा जंगो जदल तबाही इस दरवाजे ते होंदी रही। पहले पातशाह दी अखां दे सामने बाबर दी कीती तबाही, फिर इस तरीके दे नाल पीढ़ी दर पीढ़ी ये तबाही, ये बर्बादी होंदी रही। अकबर ने सोचा बहु गिणती विच इस देश दे जिहड़ी कौम रहिंदी है उस नाल मिल जुल के रहीए, तो उसने सुलह कुन नीति अपनाई। दरबार दे 9 रत्नां विच हिंदू ते मुस्लिम दोवें इकट्ठे सन। अकबर दी बेगम जोधा बाई राजा मान सिंह जी दी भैण सी। हिंदू संस्कृति और इस्लामी संस्कारां दा एक संगम सी, लेकिन जहांगीर दे नाल नीति बदली। इसे वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे नाल गुरु घर दी परंपरा भी बदल गई। जहांगीर दे हुक्म नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद किया गया और इस शहादत ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे हिरदे ते बहुत वड्डा असर छोड़िया। आपने माला दे नाल नाल हाथ दे तलवार पकड़ ली और कह दिता, अंदरूनी वैरियां दा मुकाबला करन लई जप ताई चाहिदा है, संयम चाहिदा है, प्रेम चाहिदा है, सत्संग चाहिदा है, गुरु भगती चाहिदी है। पर दोखी सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी ने। जो देश लई दोखी होंदे ने, धर्म लई दोखी होंदे ने, धर्म दी संस्कृति लई जो है दोखी होंदे ने और इज्जत आबरू लई दोखी होंदे ने, उन्हां तो भी देश नूं, इज्जत आबरू नूं ते संस्कृति नूं बचाना होंदा है। लिहाजा आपने तलवार पकड़ ली। इस तरह आप मीरी पीरी दे मालिक कहलाए। आप दे नाल लाओ लश्कर रहिंदा सी। आपने हुक्मनामे भेजे, सानू जो भेटा चाड़ी जाए वो शस्त्रां दी होवे, वो घोड़ियां दी होवे, वो हाथियां दी होवे, ताकि मैं जिस कौम दी सिरजना कर रहा वो इतनी मजबूत होवे कि देश दियां गुलामी दियां जंजीरां टुट जान। ये ख्याल देश की आज़ादी का सब तो पहले धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने बख्शिश किया, उन्हां दी देन है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ख्याल अगे चलता रहा। यही कारण है कि सता ते सत दा घोल होंदा रहा। बार बार सता इस सतवादी नाल टकराई है। इस वास्ते धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं 4 वड्डे जंग लड़ने पे और ये खुशकिस्मती और दैवी शक्ति समझो कि 4 ही जंगां विच धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी जित हुई। कीरतपुर दी जंग विच आप दा एक सेनापति पैंदे खां, जिसनूं आपने पालिया सी, पोसिया सी, वड्डा कीता सी, बागी हो गया ते बागियां दी फौज दे शामिल होके सतगुरां ते आके चढ़ाई भी की। आमना सामना हो गया गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा। बड़ा तरस आया सतगुरु नूं। दरअसल लंबी गुलामी दे विच ए पठान ते बाकी दियां कौमां जी रहियां सन ते कहंदे गुलाम बंदे कोल इखलाक नहीं रहिंदा। गुलाम बंदे दी अणख मर जांदी है, गुलाम बंदे दी गैरत पैरां थले चली जाती है। तो पैंदे खां दे अंदर भी कोई इखलाक नहीं। उसने पूरी एहसान फरामोशी की थी। सतगुरां दे कीते उपकार सारे भुला दिते और तलवार लेके सतगुरां दे नाल लड़न लई आ गया। महाराज ने भी मयान चो तलवार कढ़ी, लेकिन पहले वार जब पैंदे खां ने कीता सतगुर ने ढाल नाल रोकिया। दूजा वार उसने कीता, वो भी पातशाह ने ढाल नाल रोकिया। यके बाद दीगरे उसने 6 वार कीते। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने 6वें वार ढाल नाल रोके। फिर तलवार चलांदे होए आख्या, चुना नमी जदन जदन ई अस्त। पैंदे खां तलवार इंज नहीं चलाई दी, इंज चलाई दी।
ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਹੱਸਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਣੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਪਾਵਨ ਸੀ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ 2 ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਚੀਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਦਰਦੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜਾ ਕੋਹਤਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੋਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ, ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਹਰਦਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ, ਹਰਦਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਦਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਖਮੇ ਤਾਸੀਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਸੀਲ ਸੰਜਮੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਲਿਆ। ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਐ ਸਿੰਘੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਝਗੜੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਰੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਾरों ओर और आपसी विखाद खड़ा हो जाए, आपस ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾੜ ਜਾਏ तो ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ 4 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਡੰਡ, ਭੇਦ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾਮ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਡੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾੜੋ, ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਵਖੇਵਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤੇ।
जो बड़े कारामद ने और सिख जगत नूं बहुत तामीरी रुचियां देंदे रहे। आप दा शस्त्रधारी होना और नाल घोड़ा सवारां दा रखना, सैना दा रखना वक्त दी हुकूमत नूं चंगा नहीं लगे। आपने प्रचार दे नाल नाल ਇਹ प्रचार भी आरंभ किया कि शक्तिशाली बनो, जो माला फेरदे हो इसकी रक्षा भी कर सको, अपने धर्म की रक्षा भी कर सको, अपने देश की रक्षा भी कर सको। समुचे कश्मीर दे जो अंदोलन चले हुए सन, आपने उत्थे फेरी पा के बहुत सुंदर दिलासा दिता और सारियां दे गुरमत दा प्रचार किया। कश्मीर की सिखी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की बनाई हुई सिखी है और उन्हां दे आशीर्वाद नाल फली है, फुली है। जहांगीर इसने एक दफा सतगुरां नूं बुला भेजिया आगरे। बादशाह गए, शानो शौकत गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी देख के लाओ लश्कर, सीस ते कलगी, गले विच मोतियां दी माला, मोंडे ते बाज, हाथ दे तलवार चमकदी हुई जिसदी सोने दी मुठ। ए शानो शौकत जरी नहीं गई जहांगीर तो। और आम कहावत है, एक बादशाह अपने सामने किसी फकीर नूं ते बर्दाश्त कर सकदा है, मंगते नूं ते बर्दाश्त कर सकदा है, बादशाह अपनी बराबरी दा किसी बादशाह नूं बर्दाश्त नहीं कर सकदा, ईरखा नाल भर जांदा है। उसने धोखे नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं आगरे दे किले विच कैद करवा दिता। सिख जगत विच बड़ा रोस फैलिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत तो बाद जो रोस सी, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे कैद हो जाण नाल उस रोस दी अग दे तेल ही पिया। जिस ग्वालियर दे किले विच आप नूं कैद रखिया गया, उत्थे पहले दे ही 52 राजे कैद सन। इस देश विच जिस राजे नूं जहांगीर ने एक शक्ति समझिया, ताकत समझिया और अपने लिए खतरा समझिया, उन्होंने जोब कोब करके काबू किया ते फिर ग्वालियर दे किले च बंद कर दिता। सवेरे नाश्ते विच उन्हां नूं पोस्ट पिलाया जांदा सी ताकि सहजे सहजे ये आलसी हो जान, दलिदरी हो जान, सोचण दी शक्ति इन्हां दी कुंद हो जाए। पर जद अज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज किले विच गए तो किला वाकई मंदिर बन गया, सत्संग बन गया। इन्हां राजियां नूं प्रभु नाम सिमरन नूं मिलिया, प्रभु दी कीर्ति सुनन नूं मिली, प्रभु दा जस सुनन नूं मिलिया, रस आण लग पिया और महाराज ने कह दिता, कल तो तुसी पोस्त नहीं पीना, इनू ठुकरा देना। इंज रब्बी नाम दा अमल दे के पोस्त दा अमल छुड़वा दिता। इतिहासकारां दे कथन अनुसार आप 14 महीने इस जेल विच रहे। अमृतसर तो संगतां आउंदियां रहियां ग्वालियर, किले दी परिक्रमा करके किले दीयां दीवारां नूं मत्था टेक के और मन विच गम रोस लेके वापस जांदियां रहियां। किले दी वो परिक्रमा करते सन, शब्द गांदे हुए, प्रभु दा नाम जपदे हुए। ये चौकी उदों तो ही एक परंपरा का रूप बन गई। अज भी बेशतर गुरुद्वारियां दे ते खास करके दरबार साहब दे जो चौकी परिक्रमा दे बकायदा चलती है, ये उसी यादगारी चिन्ह का एक हिस्सा है। ये पहले किले की परिक्रमा होंदी सी, शब्द गांदे होया, प्रभु का जाप करदे होया। साईं मियां मीर की मदाखलत, सिखां दा रोस और आम जनता दा रोस वेख के जहांगीर नूं घबराहट हुई कि हुण ज्यादा देर तक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं कैद रखना औखी गल है। आपने रिहाई दा हुक्मनामा भेजिया और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने रिहा होने तो इनकार कर दिता। क्यों? वो 52 राजे रोन लग पे, आखंड के पातशाह आप चले हो, तुसी साडा सहारा सी, थोड़े आसरे ते दिन बड़े सोहणे लंघ रहे सन,
प्रभु चिंतन साडी खुराक बन गई सी, प्रभु सिमरन साडी दौलत बन गई सी। ये आनंद हुण किवें मिलेगा? आप जा रहे हो। सतगुरु ने धीरज दिती, कहन लगे नहीं, थानू छोड़ के नहीं जावांगे। जावांगे तां तुसीं भी साडे नाल चलोगे, नहीं ते असीं भी नहीं जावांगे। सतगुरां ने जवाब दिता, जिन्ने चिर तक ये राजे नहीं छोड़े जाते असी जेल तो बाहर नहीं आवांगे, किले तो बाहर नहीं आवांगे। तां जहांगीर ने दूसरा हुक्म भेजिया, जितने राजे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा दामन पकड़ लैन वो बाहर आ सकते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज अक्सर 50 कलियां वाला चोला पहनते सन, बड़ा वड्डा, उंज भी आप दा शरीर भी बड़ा भारी भरकम सी। शायद इसे वास्ते ही कवि संतोख सिंह जी ने और भाई गुरदास जी ने लिखे, दल बंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु परोपकारी। आपने तमाम राजियां नूं कह दिता, एक एक कली पकड़ लो मेरी। तो 50 ने ते पकड़ ली। राजे 52 सन, दोहां दियां बावां सतगुर ने पकड़ लियां। इस तरह 52 राजे बाहर आए। दर्दी दाते दा नाम पै गया बंदी छोड़ धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। बंधना नूं तोड़न वाले जो उम्र कैद भोग रहे सन, उन्हां दी बंद खलासी की थी। उत्थों आप वापस आए ने आगरा। आगरे दे जमुना दे कंढे ते जहांगीर दा तंबू लगया, आप दा भी तंबू लगया। जहांगीर ने स्वागत जरूर किया और स्वागत विच राजनीति सी। महलां दे बुलाण लई आखिया, सतगुरु ने इनकार किया, आखिया नहीं, तेरे महलां साडे सिख नहीं आ सकणगे और भीड़ नूं तेरे संतरी रोकणगे ते साडा दर ऐसा है जिथे किसी नूं रोकिया नहीं जाता। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे खैमे दे नाल जब जहांगीर ने भी अपना खैमा लगवाना चाहया, तो उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने आख्या, इत्थे फिर पैरा होवेगा, फिर सिखां नूं रोक लगेगी। तो जहांगीर ने कहा, नहीं, जितने दिन आप इत्थे हो पैरा नहीं रहेगा। एक घाइया सिंह घा दी पंड वेच के एकदम आया है। पहला तंबू शहनशाह दा सी, सीधा दाखिल हो गया। मुगल शहनशाह भी सिर ते दस्तार रखदे सन, दाड़ा हुंदा सी। जहांगीर ने भी गल विच मोतियां दी माला पहनी हुई सी, कोल बाज बैठा सी। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बारे जो कुछ सुन रखिया सी, वो इस तरह दी शानो शौकत जहांगीर दी वेख के 2 टके जो घास वेच के उसनूं प्राप्त होए सन, जहांगीर दे कदमां दे च रख के हथ जोड़ के कहंदा है, सचे पातशाह, मेरा लोक परलोक सुहेला करो, मेरी झोली दे च भगती दी दात पाओ। तां जहांगीर एकदम उठ के कहण लगे, तू गलत थां ते आ गया। जो लोक परलोक सुहेला करदा है, जो भगती दी दात देंदा है, उसदा तंबू अगे है। सिख ने एकदम टका चुक लिया ते जहांगीर कहण लगा, साडी औकात एक टके जैसी भी नहीं, तू साडे कदमां दे च एक टका भी नहीं रख सकदा। तो उस वक्त सिख ने आखे, एक टका नहीं, इस दे च मेरी शरधा है, मेरी भावना है, मेरी मेहनत है। तो जहांगीर ने मोरां दी थैली दी, कहने लगा, ए ले, टका ना चुक, मेरी तौहीन है। और ए मोरां दी थैली गुरु दे कदमां च रखी। धन ओ सिख, कहने लगा, ए मोरां दी थैली मेरी मेहनत नाल नहीं आई, और जो मेहनत नाल मैं कमाया धन नहीं, उहदे च मेरी शरधा भावना नहीं होएगी, और जे शरधा भावना नहीं तां गुरु दी प्रसन्नता दा मैं पात्र भी नहीं बन सकांगा। उन्हें अपना टका चुक के जैसे तंबू तो निकले है बाहर, अपने तंबू तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज निकले और भज के रस्ते दे ची अजे सिख है, तंबू तक पहुंचे ही नहीं, गलवकड़ी च ले लिया। आख्या, धन ऐ गुरसिख, तू धन, तू धन, धन है तेरी श्रद्धा। इस तरीके नाल साहब फिर सहजे सहजे पहुंचे अमृतसर। आप दी आमद दे दीपमाला की गई। दिवाली दा त्योहार उस समय तो ही
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੜਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਵੇਕਸਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਤੋਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1701 ਨੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਛਾਪ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਕੀਰ ਕਰੀਬਨ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।